एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। अटल जयंती को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मनाती है, लेकिन किसान आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों से एक बार फिर सीधा संवाद किया। अटल जयंती के मौके पर पीएम ने देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके खातों में किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त के तौर पर 18,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर कर दिए। 6 राज्यों के किसानों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कृषि कानून का विरोध करने वाले किसानों की शंकाओं को दूर करते हुए कृषि कानूनों को देश के किसानों के हित में बताया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों से खुलकर बातचीत उन्होंने की और कृषि कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर लताड़ा। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में चल रहे आंदोलन पर कहा कि यह आंदोलन एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन अब यह आंदोलन अलग शक्ल ले चुका है। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। आपने देखा होगा जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो। उनके मन में जेन्युइन, क्योंकि वो किसान थे, उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो, लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किसानों से खुलकर बात की। पीएम ने कहा कि किसान चाहे जहां अपनी फसल बेच सकते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान अपनी फसल को बेच सकते हैं। मेरे किसान भाइयों बहनों, मेरे इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निर्णय करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले, आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। वहीं किसानों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए चुटकी भी ली और अरुणाचल प्रदेश के किसान से सवाल पूछा, क्या कंपनी उनकी उपज के साथ उनकी जमीन भी साथ ले गई? अच्छा, मतलब आप एक प्रकार से छोटे किसानों को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते भी हैं। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है, वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर, हाल ही में हमने प्रवर्तक पोर्ट कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया। तो
अटल जयंती के मौके पर कृषि कानूनों को समझाने के लिए केंद्र सरकार के कई मंत्री भी आज यूपी में थे। आज रेल मंत्री पीयूष गोयल हापुड़ में थे और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में मौजूद थी, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में मौजूद रहे, जहां उन्होंने किसान सम्मेलनों में लोगों को कृषि कानूनों के बारे में बताया। तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्रियों की कोशिश किस तरह से एक बार किसान कानून पर किसानों को एक बार फिर से कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनके जो भ्रम हैं, जो संशय है उसको दूर किया जाए। तो एक बार फिर से किसानों को किसान कानून के लाभ गिनाने की कोशिश और उनको समझाने की कोशिश करती नजर आई सरकार। तो अमेठी में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आज किसान सम्मान निधि के तहत अमेठी के किसानों के खाते में 40 करोड़ रुपए सीधे पहुंच गए, जिस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों को लेकर बेहद गंभीर है। मंत्री जी ने देश के नागरिकों के सम्मुख पीएम किसान योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक के खाते में अर्जित कराया। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में इसी मंच पर हम सब ने देखा कि 39 करोड़ रुपया, लगभग 40 करोड़ के आसपास का पैसा हमारे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा किसानों को हमने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से प्राप्त होते देखा। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सलोन, जो रायबरेली ज़िला का एक अंश है, उसको अगर संख्या मिला दें तो लगभग 3,27,000 किसानों को मात्र इस लोकसभा क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 350 करोड़ की सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई है, जिसके लिए अमेठी के किसान परिवारों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार और अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। वहीं अटल जयंती पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के कई मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर यूपी के कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह गोंडा में, कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक अम्बेडकर नगर में, गन्ना मंत्री सुरेश राणा आजमगढ़ में, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह सुल्तानपुर में और यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उन्नाव में किसानों के बीच पहुंचे। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया। योगी ने पीएम मोदी द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं का जिक्र भी किया। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आने की जानकारी नहीं, जिनको देश की प्रगति अच्छी नहीं लगती, जिन्हें किसानों के चेहरे की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, जिन्हें किसानों की समृद्धि अच्छी नहीं लगती, वे लोग तमाम प्रकार के षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। उन्होंने जातीय आधार पर समाज को बांटने की कुछ चेष्टा की। देश के अंदर मत और मजहब के आधार पर ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का भी कुत्सित प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया गया। और जब वह किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो रहे हैं तो आज उनके द्वारा तमाम प्रकार का दुष्प्रचार करने का प्रयास हो रहा है। और इसलिए इन सबसे सावधान होते हुए हर जागरूक नागरिक को, हर जागरूक किसान को कि हमारा सच्चा हितैषी कौन हो सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज के दिन पर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने, भारत के बारे में दुनिया के नजरिए को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और नौजवानों और किसानों का सच्चा हितैषी और महिलाओं के हितों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य अगर किसी ने किया है आजादी के बाद से, अगर किसी एक प्रधानमंत्री का नाम इस देश से लिया जा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम बड़े सम्मान के साथ हम स्मरण कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण सारा का सारा परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिल रहा है। 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर हमने पूरी सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद प्रदेश के अंदर वर्षों से लंबित, दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया। बाण सागर जैसी परियोजनाएं संपन्न हुई और भाइयों बहनों
मार्च 2021 तक प्रदेश के अंदर 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को हम सिंचाई की सुविधा देने जा रहे हैं। मात्र 4 वर्ष के अंदर 20 लाख करोड़ से अधिक एकड़ से अधिक 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से हम विकसित करने जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।